जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। किता के युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति मांगो, निर्मल बुद्धि मांगो, निर्मल विचार मांगो, संत सेवा का भाव जगे मांगो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। मांगना है तो ऐसा कुछ मांगो। और हम तो कहते हैं से क्यों मांगो, कोई मांग लो ना। भगवान से मांगने का झंझट ही खत्म, भगवान को ही मांग लो कि तुम ही मेरे। और देखो लिखा है, स्वयं परमात्मा का वचन है। भगवान कहते हैं कोई मुझसे योग मांगता है तो मैं कहता हूं योग ले जा भैया, लो छुट्टी। कोई मुझसे भोग वैभव मांगता है तो देता हूं। कोई मुझसे ऐश्वर्य मांगता है तो देता हूं। लेकिन जो कुछ नहीं मांगता है ना, उसको मैं अपने आप को दे देता हूं। भगवान का कहना है। हमारी ब्रजभाषा का गीत है, योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे टारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं, पर भगत तो लेने न देन करे कछु, वाकू न टार्यो जाए। भक्त कोई लेन देन नहीं करता, भक्त तो भक्त है। प्रयास करो। और आपने तो सुनी है कथा, नरसिंह भगवान ने जब प्रहलाद को गले से लगाया, गोद में बिठाया, भागवत में लिखा है। तो भगवान ने पहले खूब सिर पे हाथ घुमाया, फिर जीभ से प्रहलाद का खूब चाटा। प्यार करते नरसिंह बन के आए। और जब दोनों खुश हो गए भक्त, पहले तो प्रहलाद को भी थोड़ा सा, ब्रह्मा जी, वरुण जी, यम जी, शंकर जी सब भाग गए थे डर के मारे। तो प्रहलाद को डर तो नहीं लगा, पर संकोच तो था ही। और भगवान ने जब खूब प्यार किया, फिर बोले मांग ले, क्या चाहिए। तो प्रहलाद ने क्या मांगा मालूम है? कि अधिराशि समय कामान वरास्त्वाम वरदर्शभ, कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणेवरम। प्रहलाद बोले जो मांगूंगा सो दोगे? बोले देंगे। यानी बिल्कुल बोले हाँ देंगे। तो लाओ 3 वचन भर दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले देंगे देंगे देंगे। ब्रह्मा बना देंगे, शंकर बना देंगे, इंद्र चंद्र सूरज जो बोलोगे बना देंगे, तुम तो मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा देना है मेरे परमात्मा मुझे तो सिर्फ एक ही वर दे दो कि मेरे मन में जीवन पर्यंत आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं हो। बोलो जय श्री कृष्ण। ये मांगने का भाव जगह ही नहीं। और मांगू तो केवल तुमको मांगू, तुम्हारे चरणों को मांगू, दुनिया मांगनी क्या है? आप लोगों का दूसरा प्रश्न था, देखो एक बात और यहां बड़ी अच्छी कही है, भक्ति है परमात्मा की पत्नी। और लिखा है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तदहैतुकम। भक्ति रूपी पत्नी को जब परमात्मा वासुदेव रूपी पति को हम समर्पित करते हैं तो 2 पुत्र होते हैं भक्ति के। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तदहैतुकम। ये ज्ञान और वैराग्य 2 पुत्र जन्म लेते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए भक्ति प्रभु को समर्पित करो। आप लोगों का दूसरा प्रश्न था किसको पूजें किसको छोड़ें। बोले निंदा किसी की मत करो, निष्ठा एक में कर लो। और सर्वोच्च का जहां तक प्रश्न है तो परमात्मा श्रीमन नारायण, जिनको हम राम और कृष्ण इन नामों से भी जानते हैं,
उन्हीं में निष्ठा रखो। एक वृक्ष होता है, वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती हैं, वृक्ष में अरबों खरबों पत्ते होते हैं, वृक्ष में करोड़ों फूल होते हैं, तो लाखों फल भी होते हैं, पर उसकी जड़ तो एक ही है, उसका मूल तो एक ही है। तो देवता दैत्य गंधर्व जितने भी ये देवादि दिखाई देते हैं, उन सभी का जो मूल है वो मूल है परात्पर श्रीमन नारायण, वही श्री कृष्ण है। इसलिए एकोपि कृष्ण से कृत प्रणामो दशाश्वमेधा भवत्यन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। तीसरी बात, आप कहते हैं भगवान अजन्मा है तो जन्म कैसे लिया, क्यों नहीं ले सकते? भाई वो भगवान है और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर वो होता है जो नहीं करने पर भी सब कुछ करे और करने के बाद भी कुछ नहीं करे। वो 1000 जन्म लेकर भी अजन्मा है और अजन्मा होने के बावजूद वो अनंत जन्म ले सकता है, क्योंकि वो ईश्वर, क्योंकि वो भगवान है। इसमें कोई विचार नहीं है, ठीक है। अवतार का जहां तक प्रश्न है, यहां 2 बातें हैं। वैसे देखो तो भगवान का कोई जन्म होता ही नहीं है, और वैसे देखा जाए तो भगवान सब में व्याप्त हैं। आज यदि पूरी दुनिया में 8 लाख लोग रहते हैं और सब में परमात्मा है, क्योंकि लिखा है ना,